नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कल आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा दिन था, इसलिए खुशी का माहौल भी देखने को मिला। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। वहीं जमानत की खबर जैसे ही सामने आई, पार्टी नेताओं की तरफ से बयान भी आने लगे। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि सत्य की जीत है। मनीष सिसोदिया के 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से आज पूरे देश में खुशी है। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं। वहीं आतिशी मार्लेना ने भावुक होते हुए इसे सच्चाई की जीत बता दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी खुशी जाहिर की। इन सब के बीच सुनीता केजरीवाल ने कहा कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है। मैं आशा करती हूं कि दिल्ली सरकार का वो नेतृत्व करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार कोर्ट से झटका लगने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत कैसे मिल गई? कोर्ट की तरफ से शर्त क्या रखी गई है और अब पार्टी के अंदर आगे क्या होने वाला है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब क्या होगा आगे पार्टी के अंदर? देखिए, कल शाम वो निकले, आम आदमी पार्टी इस तरीके से जश्न मना रही है जैसे कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आया है। भाई, भ्रष्टाचार के केस से उसे बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं और साथ ही साथ आपने अपने खबर में बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उन्हें बेल दी। बेल इसलिए दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई अब 17 महीने हो गए, अभी हिरासत में कितने दिन तक रखा जाए। अब जब केस का फैसला होगा, दोषी पाए जाएंगे तो फिर उनको हिरासत में रखा जाएगा। कानून भी यही कहता है कि अगर कोई आरोपी है तो जो चार्जेज उसके ऊपर लगे हैं, अगर वो 50% वो उस अवधि का वो जेल के अंदर बिता दिया हो तो उसको बाय डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। तो ये कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें कि कोई बहुत भारी जीत हो गई। 17 महीने आप जेल में रहे हो, आपको अब तक कहीं से बेल नहीं मिला, ऐसा कोई नया सबूत तो आपने दिया नहीं। आप टेक्निकल ग्राउंड में कि हुजूर बहुत टाइम लग रहा है, अब क्या होगा। तो इस केस में 3 साल जो है वो मिनिमम सेंटेंस है। तो उस हिसाब से इनका टाइम पूरा हो गया, इनको बेल दे दिया गया। लेकिन कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल है। कुछ लोग खुश हैं कि मनीष सिसोदिया बाहर आ गए और कुछ लोगों को बड़ा दुख है। खुशी कौन मना रहे हैं? तो कल शाम में जो पहुंचे थे कि आ गए वापस। कई चेहरे नहीं आए थे। क्यों नहीं आए? क्योंकि मामला बिल्कुल साफ है और मनीष सिसोदिया के अच्छे रिश्ते हैं स्वाति मालीवाल के, संजय सिंह के रिश्ते अच्छे हैं स्वाति मालीवाल के, राघव चड्ढा के अच्छे रिश्ते हैं स्वाति मालीवाल से। ये लोग भी त्रस्त है किससे? केजरीवाल से और उनके चेले चपाटी विभव कुमार जैसे लोग से। क्या कहा उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, अब वो नेतृत्व करेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी में तख्ता पलट, आम आदमी पार्टी में तख्ता पलट होगा, यही वो कह रही है। और ये क्यों होगा? क्योंकि कुछ लीगल पहलू उसका ऐसा है, कुछ टेक्निकलिटीज इस तरह से सामने आ रहे हैं कि जिसमें मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
जैसे आपको याद होगा पिछली बार केजरीवाल को जो इंटरिम रिलीफ मिली चुनाव प्रचार के लिए, या अभी जो इंटरिम रिलीफ मिली हुई है, बेल नहीं है, इनको प्रॉपर बेल मिला है, उनको इंटरिम बेल मिला है, तो क्या उसके साथ शर्तें थी कि केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकते, केजरीवाल सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, केजरीवाल फाइल पे साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, केजरीवाल मुख्यमंत्री तो है, इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई दायित्व तो वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो फिलहाल मुख्यमंत्री है। मनीष सिसोदिया कुछ नहीं है, तो मनीष सिसोदिया के ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। मनीष सिसोदिया को कहा गया कि भाई आप सेक्रेटेरिएट भी जा सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो मामला कहां बनेगा? मामला तो साफ बनेगा कि अगर मनीष सिसोदिया ने यह ठान लिया कि विधायकों के साथ वो मुख्यमंत्री के दावेदारी कर दे, ऑटोमेटिकली उनको बुलाना पड़ जाएगा, वो बहुमत साबित कर देंगे। और यही खेल चल रहा है। इसलिए कुछ लोग, जब मैंने कहा कहीं खुशी कहीं गम, ये मसला है। इंतजार किस चीज का है कि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का भी अपना बेल पिटीशन लटका हुआ है। केजरीवाल को बेल मिल जाती है या इंटरिम बेल मिलती है, और अगर ये शर्त रख दिया जाए कि तुम ऑफिस नहीं जा सकते, तुम फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो फिर बाहर आकर के भी क्या कर लेंगे आप? सिर्फ चुनाव है, चुनाव फरवरी में होना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है दिसंबर के एंड में लग जाएगा, तो 3-4 महीने ही बाकी है। और सारे विधायक ये भी सोच रहे होंगे कि भाई कब तक कैसे चलेगा, कोई पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं फाइल पे साइन नहीं हो रहा है, कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है, कोई फैसला ही नहीं हो रहा है, तो पिछले 7-8 महीने से सब काम जो ठप पड़ा हुआ है, तो विधायक क्या करेंगे? आतिशी मार लेना जिस तरह से रोते हुए नजर आई, खुशी या गम क्या? देखिए, ये ड्रामेबाज लोग हैं, इनके रोना, इनके भाई मुझे लग रहा है कि वो भी खुश होंगी फिर अचानक से इतना। मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जेल से बाहर निकले इतनी भीड़ थी क्या? इतने लोग पहुंचे थे क्या? नहीं। केजरीवाल बाहर आकर के विभव के लिए उन्होंने रैली बुलाई कि बीजेपी का दफ्तर घेरेंगे, 200 लोग भी नहीं पहुंचे। और मनीष सिसोदिया कितने लोग आ रहे हैं? तो मतलब पार्टी के अंदर में केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर मनीष सिसोदिया है। तो ये मामला जो है वो बड़ा होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है, भाई पार्टी का स्टैंड क्या है कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है। आप ये भी नहीं कह सकते भाई आपके ऊपर आरोप है, आप तो यही कहते आ रहे हो कि भाई बेकसूर है, बेकसूर है, बेकसूर है। तो एक बेकसूर आदमी बाहर आ गया है, 18 मंत्रालय का वो मंत्री था, वो सारा काम वही करता था, नाम सिर्फ केजरीवाल का चलता था, तो वो क्यों ना। और इसीलिए स्वाति मालीवाल ने क्या कहा कि हमें उम्मीद है कि वो सरकार का नेतृत्व करेंगे। ये बयान ऐसे नहीं आता, भले ही अलग अलग लग रही है स्वाति मालीवाल और ये। स्वाति मालीवाल आज भी संजय सिंह से बातचीत हो रही है, बाकी लोगों से बातचीत हो रही है, चोरी चोरी चुपके चुपके। और ये बयान बकायदा उनसे दिलवाया गया होगा कि हम लोग तो अभी नहीं बोल सकते, तुम स्टार्ट करो, तुम स्टार्ट करो। तो उन्होंने बयान दिया। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई बीजेपी में थोड़ी चली गई है, वो कोई बीजेपी में थोड़ी चली गई है। विभव से सारे लोग त्रस्त थे। और दिक्कत क्या है कि इन सारी चीजों में और क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आप दूसरा उसका एक और लीगल पहलू कि मनीष सिसोदिया को इसलिए दिया गया क्योंकि 17 महीने पूरे हो गए, बहुत विलंब हो रहा है। अभी केजरीवाल का तो टाइम इतना पूरा हुआ नहीं है, केजरीवाल का तो टाइम पूरा नहीं हुआ है। तो केजरीवाल को बेल मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग कहानी है। बेल मिलेगा, क्या क्या शर्तें दी जाएगी, और अगर वो कोई चीफ मिनिस्टर का रोल नहीं अदा कर सकेंगे तो यहां तख्ता पलट की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। और इसीलिए मनीष सिसोदिया तो अंदर है,
यहां कौन प्लान बना रहा है? कि आज कल ही शाम में हम लोगों को मालूम चल गया था कि आज जो है वो सवेरे राजघाट जाएंगे, तो वो मंदिर जाएंगे, तो वहां जाएंगे, वहां प्रणाम करेंगे, वहां मुलाकात करेंगे। सो देयर इज अ टीम जो मनीष सिसोदिया के इमेज मेकओवर के लिए काम कर रही है। कुछ प्लान हो रहा है। तो अभी देखिए, 1-2 घंटे के बाद धीरे धीरे यह मामला जो है वो सामने आएगा कि क्या रुख है। ऐसा तो नहीं है, कलयुग है, ऐसा तो नहीं होगा कि भरत जो है वो खड़ा रख करके सत्ता चलाएंगे। हैं? ये तो रामायण की कहानी है, यहां तो होगा नहीं। यहां तो सब लोग सत्ता के लिए ही हैं। मोर पावर केजरीवाल के रहते हुए बहुत लोगों को घुटन होती है, वही लोग मनीष सिसोदिया को आगे बढ़ाएंगे। मनीष सिसोदिया का मन नहीं भी होगा तो उसको 10 लोग आएंगे, ये कहेंगे कि भाई नाउ इज द टाइम, टेक चार्ज। उनको प्रधानमंत्री के रेस में जाने दो, दिल्ली का जो सत्ता है वो अपने हाथ में आप लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता खुशी का इजहार कर रहे हैं। सिसोदिया के लिए कई तरह के प्लान भी बनाए गए, लेकिन कहा जा रहा है कि सिसोदिया के बाहर आने से पार्टी के अंदर भारी बवाल भी देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।